एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, देश का मूड आप देख पा रहे हैं क्या? इस साल का ये पहला सर्वे है और लोकप्रियता के पैमाने पर सरकारें और व्यक्ति यानी उनकी राजनीतिक शख्सियत कहां खड़ी है उसका हम एक रिकैप आपको दिखा देते हैं। अब तक जो आंकड़े आपने देखे हैं वो आपके सामने अब पेश हैं। क्या कह रहा है सर्वे अब तक का? देश के मूड की बड़ी बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बरकरार हैं अपनी जगह पर। देश में सबसे लोकप्रिय नेता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं इन आंकड़ों में। उसके बाद अगले आंकड़े की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, ज्यादातर लोगों ने यह कहा है। पीएम मोदी के कामकाज से लोग बाग संतुष्ट हैं, यह भी सर्वे में निकल कर आया है। राज्यों में सीएम से ज्यादा पीएम की लोकप्रियता है। अधिकतर राज्यों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कामकाज से लोग खुश नहीं दिखाई दिए हैं, यह भी सर्वे की फाइंडिंग है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक नंबर 1 सीएम के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे खराब मुख्यमंत्री निकल कर आए हैं। लोकसभा चुनाव अगर अभी होते हैं तो फिर से 58% लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। किन्होंने कोरोना काल में किसने अच्छा काम किया वो आंकड़े आपके सामने आते हैं। मोदी सरकार ने कोरोना पर अच्छा काम किया, इसके आंकड़े देखिए। हाँ कहने वाले 79.5% और ना कहने वाले 12.5%, यानी ज्यादातर लोगों को लगता है, करीब 80% लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया, अच्छा काम किया, वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो कामकाज किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वैक्सीन पर केंद्र सरकार के कामकाज कैसा है? ये देखिए आपके सामने है। अच्छा कहने वाले 51% हैं, खराब कहने वाले 32%, यानी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने वैक्सीन को लेकर जो काम किया वो अच्छा काम किया। 51% लोग सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं। और इसी पर बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूं। कोरोना काल में भी लोकप्रियता बनी हुई है। अभय दुबे, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात कही थी यशवंत देशमुख ने अपने एनालिसिस में कि जो मजबूत व्यक्तित्व होते हैं, जो नेतृत्व होता है, वो उनकी टेस्टिंग होती है इस तरह के टाइम में और ज़्यादातर लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मजबूत नेता है। यही बात राहुल गांधी के लेकर या अगर आप नरेंद्र मोदी को लेकर कंपेयर करें तो क्या उनको भी इतने वोट मिलते अगर राहुल यहाँ होते तो? हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ मैं। यशवंत जी की इस विश्लेषण से सहमत हूँ कि संकट के काल में लोग सरकार के साथ में और मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर कोई बड़ी गलती ना हो, जो ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हुई, बिल्कुल, तो चुनाव में हारने की वजह मानी जाती है कि कोरोना के मामले को उन्होंने ट्रंप ने ठीक से हैंडल नहीं किया। मोदी जी ने और दुनिया के दूसरे नेताओं ने इस बात को लेकर बहुत सबक सीखा और वो इसको बहुत ही बारीकी के साथ देख रहे हैं कि कोरोना के प्रश्न पर हमसे कोई भी गलती ना हो। उसका सबूत है कि उस समय भी जब लोग घरों में लॉकडाउन बंद थे, बहुत दिक्कतें थी, मजदूरों को दिक्कतें थी, लेकिन ना सरकार की लोकप्रियता गिरी और ना ही मोदी जी की लोकप्रियता गिरी। लेकिन अब आप देखिए वैक्सीन का सवाल है, यहां पे देखिए केवल 51% की रेटिंग आ रही है। इसका मतलब है वैक्सीन के सवाल पर सरकार में जो ऊहापोह है, यानी सरकार में जो असमंजस है कि वैक्सीन बेचनी है कि नहीं बेचनी है, कि मुफ्त देनी है, कैसे देनी है, क्या करनी है, कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, और दो वैक्सीन बनाने वालों के बीच भी प्रतियोगिता है और सरकार उसका ठीक से फैसला नहीं कर पा रही है। तो वो यहां पर मुद्दा जो है 32% और 17% अगर सरकार के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं तो ये मोदी जी के लिए और सरकार के लिए चिंता अच्छा पॉइंट है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। यशवंत देशमुख, क्या वैक्सीन को लेकर, यशवंत देशमुख अगर आप मेरे साथ हैं, वैक्सीन को लेकर अगर सरकार ने फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट कर दिया होता, ये उहापोह की स्थिति नहीं होती, तो क्या ये 51% चेंज हो सकता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि फ्री में लगेगा या पैसा लेके लगेगा, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं। जहां तक सवाल वैक्सीन या कोरोना के ऊपर दरअसल पूरे एक विश्वसनीयता का था सुमित, वहां पर एक ट्रस्टवर्दीनेस का फैक्टर। और जितनी अभी अभय जी ने जो बात बोली, जो ट्रंप से गलती हुई, ट्रंप ने शुरू से कोरोना के मुद्दे को हास्यास्पद बना के छोड़ा। उन्होंने उसको ऐसे लिया कि ये तो कुछ सही नहीं, जबकि पहले दिन से नरेंद्र मोदी ने बहुत सीरियसली पूरी गंभीरता के साथ में टीवी पर आकर के पूरी राष्ट्र के नाम संबोधन में बात बोला और अभी तक वो गंभीरता से उसको लेकर के लगातार की दवाई नहीं तो ढिलाई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अप्रोचेस में बहुत अंतर था और कहीं न कहीं एक वो उस जगह को उन्होंने
टच किया, जहां पे एक एवरेज आम नागरिक को ये लगता है कि नहीं, इस विषय पे मोदी जो कह रहे हैं वो हमारे भले की बात कह रहे हैं। मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं, जो सबसे जरूरी है, क्या किसान आंदोलन से केंद्र सरकार की नुकसान हुआ है, नुकसान होगा, ये सवाल पूछा गया। इसके आंकड़े आपके सामने हैं। किसान आंदोलन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है चारों तरफ से, 9 दौर की बातचीत के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या किसान आंदोलन से सरकार को नुकसान होगा? हाँ कहने वाले 52% हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि किसान से आंदोलन से नुकसान सरकार को हो रहा है, नहीं कहने वाले 34% हैं, पता नहीं कहने वाले 14% हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहना है आपका? प्रियंका, किसान आंदोलन को ठीक से टैकल नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, वो तो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक सरकार रही है वो विफल रही है। पर ये जो आंकड़े हैं, और बगैर किसी किंतु परंतु में जाकर ये बात साबित हो गई है दैट मोदी जी सर्वाइव्स ऑल ऑफ इट एंड ही कंटिन्यूज बीइंग पॉपुलर। तो यहाँ पर जो गाज गिरेगी उन मंत्रियों पे गिरेगी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और दिक्कत ये है, यहाँ पर विपक्ष के होने के नाते मेरा मानना है कि यहाँ से कहीं सबक सीखना चाहिए कि या इतनी पॉपुलैरिटी जो जनता के बीच में उनकी है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्विक रिएक्शन, समय की कमी है, उस पे किसान आंदोलन को लेकर आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। पंजाब हरियाणा में आपकी लोकप्रियता इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है। एक क्विक रिएक्शन सुधांशु जी। मैं एक बात पहले अभय दुबे जी की उस बात से असहमत व्यक्त करना चाहूंगा। दुनिया के तमाम देशों के राजनेताओं की निगेटिव रेटिंग हो गई है कोविड के दौर में, और मोदी जी की तो रोज सर्वे करने वाली संस्थाओं के हिसाब से 76% तक है 12 जनवरी की, जो एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट करती है। जहां तक फार्मर्स की बात है, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके सर्वेक्षण में क्या यह भी सर्वे किया गया कि जो किसानों की मांग सही है या गलत? क्योंकि नुकसान होना, जिस समय परिस्थितियां ऐसी बनी होती है लगता है नुकसान हो रहा है, पर यदि सही मानने वाले अधिक हैं तो नुकसान गहरा होने की संभावना हो सकती है। यदि उसे नहीं सही मानने वाले सही हैं तो यह केवल एक अस्थायी ट्रांजिएंट फेज हो सकता है, जिसका कि कोई दूरगामी। मैं इसलिए बोल रहा हूं खट्टर साहब मोस्ट अनपॉपुलर सीएम में आते दिखाई देते हैं। आपको पंजाब में नुकसान हो रहा है प्रधानमंत्री की छवि को अमरिंदर सिंह के मुकाबले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन को लेकर जनमानस जो है वो जनता के साथ, किसानों के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि किस क्षेत्र का सर्वे है और किस क्षेत्र का कितना सैंपल साइज है। दिल्ली के आसपास का है या उसमें दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर, उनके कितने लोगों का है, कितना शहरी क्षेत्र और कितना किसान क्षेत्र है, यह भी होना चाहिए। राष्ट्र भर का है तो क्या राष्ट्र भर का है? बिल्कुल राष्ट्र भर का है, पूरी 543 सीटों का है। रशीद भाई, एक क्विक कमेंट रशीद भाई। परंतु ये डिटेल के रूप में है, और यहाँ के ऊपर वो जनता की नब्ज को पहचानते हैं, और यहाँ के ऊपर उनसे ऐसा लगता है कि चूक हुई है जनता। किसान आंदोलन में किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें वो जनता की नब्ज को नहीं समझ पाए हैं, और ये एक उनकी बड़ी विफलता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से के माध्यम से जो मध्यस्थता की कोशिश हुई है, वो भी ऐसा लगता है कि उनके जो गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उसमें उसको कमजोर दिखाता है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मनन करने की जरूरत है। इसी नोट के साथ तमाम मेहमानों का माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, देश के मूड में आप सब जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास मेहमानों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दोबारा चुनाव हुए तो एनडीए दोबारा बनती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं हो। नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के पैमाने में तमाम राजनेताओं से कहीं आगे हैं, और ये बात बिल्कुल इस सर्वे में निकलकर बार बार ठोक पीट कर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।